है ठीक है। चलो दोस्तों, आज हम लोग सेट थ्योरी के पार्ट 3 में आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला बोल रहा है कि जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यह समुच्चय है कि नहीं, इसके बारे में बताना है। देखिए, समुच्चय के बारे में हमने क्या बताया है? समुच्चय के बारे में हमने बताया है कि पहले तो वो सुपरिभाषित होना चाहिए और उसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। मतलब अवयवों को देखने से ही स्पष्ट हो जाए कि इसके बाद इसका क्या नियम है, किसी न किसी नियम को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ना चाहिए, तो वह समुच्चय होगा। जैसे जेड से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, तो इसको अगर मान लेते हैं समुच्चय ए, तो जे से प्रारंभ होने वाले महीनों में कौन कौन से आ जाएंगे? जनवरी आ जाएगा, जनवरी। उसके बाद मार्च नहीं होगा, फरवरी नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, उसके बाद कोई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कुछ नहीं। यानी जे से प्रारंभ होने वाले अक्षरों का समुच्चय महीनों का संग्रह में केवल 3 ही आएंगे, जनवरी, जून और जुलाई। तो इनके बारे में हम लोग इसको देखते ही हम लोग भविष्यवाणी करते हैं, बतला दे रहे हैं कि ये यही होगा, अर्थात किसी न किसी एक निश्चित नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? समुच्चय है। दूसरा है भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यह समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली का कोई पैमाना नहीं है, अर्थात कितने जानने वाले को या प्रतिभाशाली का कोई भी यहाँ पैमाना नहीं दिया है कि किस लेवल के या किस स्तर के लोगों को प्रतिभाशाली लेखक कहा जाएगा। तो लेखक के स्तर यानी पैमाना नहीं है कि कितने विद्वान को हम लोग प्रतिभाशाली लेखक कहेंगे, इसलिए समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय, देखिए ये भी समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि किसको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बोला जाएगा विश्व में, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, केवल ऐसा दे दिया है कि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। तो किसको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं है। अर्थात पहला समुच्चय है, दूसरा समुच्चय नहीं है, तीसरा समुच्चय नहीं। पहला इसलिए समुच्चय क्योंकि यह वेल डिफाइन है, क्योंकि इसको देखने से ही अनुमान लग जा रहा है कि जनवरी महीने 12 होते हैं और उसमें जून, जे से प्रारंभ होने वाले जो महीने होते हैं वो जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह में ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतिभाशाली का कोई पैमाना नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। क्योंकि किसको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा जाए इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय, हाँ ये समुच्चय है। क्यों? क्योंकि हमारे कक्षा के जो बालक हैं उनकी संख्या हमें ज्ञात है। कक्षा के बालकों की संख्या क्या है? ज्ञात है, इसलिए हम लोग इनको समुच्चय कह सकते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, हाँ ये भी समुच्चय है। क्यों? क्योंकि 100 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक? 99 तक। तो ये वेल रूप से डिफाइन, मतलब इसको देखते ही पता चल जा रहा है कि ये किसी न किसी निश्चित नियम के अनुसार बने हैं, तो ये हमारे समुच्चय होंगे। बाकी इनके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, तो समुच्चय नहीं होंगे। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, बिल्कुल फिक्स है कि प्रेमचंद्र एक लेखक का नाम है जिन्होंने कुछ निश्चित उपन्यासों की रचना की है, इसलिए ये भी समुच्चय है। इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं ये वेल डिफाइन है। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, जी बिल्कुल समुच्चय है। क्यों? क्योंकि समपूर्णांकों में आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 टू डॉट डॉट, निगेटिव भी ले सकते हैं हम लोग। तो इसके बारे में हम लोग आराम से कह सकते हैं, जैसे -2, -4, -6, 8 भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये सभी समपूर्णांक हैं, तो समपूर्णांकों का संग्रह को हम लोग समुच्चय बोल सकते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, हाँ ये भी समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह, ठीक, अगर मान लीजिए कोई अध्याय है तो उसमें कोई निश्चित जो है प्रश्न होंगे, तो उसका संग्रह ये भी समुच्चय है। अब देखिए, ये समुच्चय नहीं, कल विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह ये समुच्चय नहीं है। ये समुच्चय इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ खतरनाक होने का कोई पैमाना नहीं दिया है, इसलिए विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय संग्रह ये समुच्चय नहीं है। किसको खतरनाक, कितना अधिक क्रूर जानवर को खतरनाक कहा जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं बतलाया है, इसलिए इसको हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में 9 ऑप्शन थे, तो इसमें देख लीजिए जो समुच्चय है, पहला समुच्चय है, फिर आपका 5वां समुच्चय है, फिर आपका 6ठा है, 7वां है, 8वां है और 9वां नहीं है। ये हमारे समुच्चय हैं और कुछ इसमें जो है समुच्चय नहीं है। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्किप करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए कि a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6, ये सेट दे दिया है और कह रहा है रिक्त स्थानों में उपर्युक्त एप्सिलॉन अर्थात बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू को भरिए। तो देखिए पहला है 5 डॉट डॉट ए, बोल रहा है कि 5 ए का अवयव होगा कि नहीं। तो देखिए ए में 5 है, तो जब ए में 5 है तो इसको लिखते हैं 5 बिलोंग्स टू ए, अर्थात अगर अवयव होगा उस सेट में तो उसको बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसको बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। दूसरा बोल रहा है 8 डॉट डॉट ए, 8 बिलोंग्स टू ए, नहीं 8 ए का अवयव नहीं है, यानी 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ 1 से लेकर केवल 6 तक है, 8 है ही नहीं, इसलिए एक अवयव नहीं है। तीसरा 0 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी अवयव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 से लेकर 6 है, अर्थात 0 इसमें नहीं है, तो इसको लेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, अर्थात एप्सिलॉन देंगे और यहाँ से इसको पाई से खींच देंगे, तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, काट देंगे। चौथा क्वेश्चन 4a, 4a का अवयव है कि नहीं? तो बिल्कुल है, 4a का अवयव है, तो इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, अर्थात होगा तो बिलोंग्स टू, नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 2a का अवयव है, 2a का अवयव, तो जी बिल्कुल 2a का अवयव है, दिखाई दे रहा है, तो इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू। और छठा बोला 10 डॉट डॉट ए, 10 a का अवयव है, नहीं, इसमें 1 से लेकर 6 तक अंक ही है, तो 10 कहाँ नहीं है, 10 नहीं है, तो इसको 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन। हो गया? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखो पहला क्या बोल रहा है, देखिए a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, अर्थात यह सिंबॉलिक फॉर्म में दे दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7 है। तो देखिए ए सिंबॉलिक फॉर्म प्रतीकात्मक रूप में दे दिया है और इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो हम लोग सेट ए ऐसे ही लिखेंगे। और देखिए क्या बोला कि एक्स ए का अवयव है ऐसा कि एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है और इसका वैल्यू कितना होगा, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो देखिए -3 से बड़ा और 7 छोटा में कौन कौन सा वैल्यू हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया आपका रोस्टर। रोस्टर रूप में क्या करते हैं हम लोग, तो मझौला कोष्ठक में समुच्चय के अवयवों को अर्धविराम का प्रयोग कर लिखा जाता है, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरा बोल रहा है कि बी सच दैट एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो बी बराबर कितना होगा, देखिए एक्स बी का अवयव है ऐसा कि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत, 6 से कम एक प्राकृत संख्या कौन कौन होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। बस रोस्टर रूप में बस यही करना है, मझौला कोष्ठक के अंतर्गत जो कंडीशन दिया उसको फुलफिल करते हुए आप लोग उसको एलिमेंट्स को अवयव को कॉमा का प्रयोग करके लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या
जिसके अंकों का योग 8 है। देखिए, तो दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 होगा, तो पहली संख्या कौन सी होगी जिसमें 2 अंक होंगे और दोनों अंकों का योग कितना होगा? 8 होगा। तो देखिए, इसमें पहली जो संख्या होगी वह 17 होगी। क्या है? 1 और 7। 1 और 7 कितना होता है? 8 होता है। दूसरी संख्या होगी 71। 7 और 1, 7 और 1 कितना होता है? 8 होता है। दूसरी संख्या होगी 2 और 6, 26। 6 2 8 होता है, क्या होगा? 62। फिर तीसरी होगी 35, इसका उल्टा 53। फिर होगा 44। दो अंकों की संख्या इस प्रकार से जिसके अंकों का योग, तो 44 हो जाएगा। 4 4 8 होता है। और उसके बाद होगा 53 हो गया। एक हो जाएगा 80, 80 और 80 के बाद एक 80 होगा। हाँ, इतना ही होंगे। ये हो जाएंगे दो अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग कितना है? 8 है। देखिए, 1 और 7 8, 7 और 1 8, 2 और 6 8, 6 और 2 8, 3 और 5 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 8 और 0 8। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है डी, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। अर्थात एक्स डी का अवयव है और ये ऐसा अवयव है कि एक्स एक अभाज्य मतलब प्राइम नंबर होगा और वो 60 का भाजक होगा। तो प्राइम नंबर और 60 का भाजक में पहला होता है 2, 2 एक प्राइम नंबर है और ये 60 का भाजक भी है। दूसरा होगा 3, 3 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है और 60 का भाजक है। और चौथा होगा 5। तो 2, 3 और 5 यही ऐसे दो नंबर हैं जो अभाज्य संख्या भी हैं और 60 का क्या है? भाजक भी है। अभाज्य संख्या भी है और 60 का भाजक है। तो यही तो हो जाएगा। उसके बाद कितना है? 5 नंबर क्वेश्चन, ई ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए अब देखिए, इसमें दिया है कि ट्राइगोनोमेट्री में जितने भी शब्द आ रहे हैं इनका संग्रह, इनका समुच्चय को लिखना है हम लोग को सारणी रूप में, सॉरी रोस्टर फॉर्म में। हाँ, वही सारणी रूप में। तो इसको कैसे लेंगे? तो देखिए, जितने भी वर्ड दिए हैं उनमें से एक, चाहे वो कितनी बार भी रिपीट किया है, एक वर्ड को हमेशा कितने बार लेंगे? एक बार लेंगे। जैसे ट्राइगोनोमेट्री में पहला लेटर क्या है? टी, तो टी ले लिया। उसके बाद लेंगे आर, आर लिया। फिर उसके बाद लेंगे आई, आई लिया। फिर जी लिया, फिर ओ लिया, फिर एन लिया। अब देखिए, इस ओ को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एक समुच्चय में साधारणतः अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो जो दो अवयव एक बार एक इसमें एक साथ हैं तो इनमें से कोई एक लिया जाएगा। अगर वो यहाँ ले लिया है तो इसको अब नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट लेंगे एम ले लेंगे, ई ले लेंगे, लेकिन अब टी को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि टी को यहाँ ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। आर, आर को भी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ आर ऑलरेडी पहले आ चुका है। हाँ, वाई ले लेंगे तो एक वाई हो जाएगा। तो टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, अर्थात जो भी वर्ड दिया होगा उसमें से सभी वर्ड को एक के लेटर को, सभी वर्ड के लेटर को उसमें से एक को एक बार ही लेना है, चाहे वो कितनी बार भी समुच्चय में आया हो। उस वर्ड में कितने बार भी आया है, लेकिन समुच्चय लिखते वक्त उसमें से किसी एक को ही लेंगे। जैसे ट्राइगोनोमेट्री 2 बार आया था तो इसको केवल एक बार काउंट करेंगे, केवल एक टी लेंगे। आर 2 बार आया था तो इसको भी केवल हम लोग एक बार ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटर। बेटर शब्द एफ है। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए, तो बेटर में क्या होगा? एफ होगा। बेटर में पहला लेटर होगा आपका बी,
दूसरा लेटर होगा ई, तीसरा लेटर होगा टी। अब देखिए टी 2 बार दिया तो केवल 1 बार लेंगे, दूसरा लेटर को नहीं लेंगे तो टी हो जाएगा। अब इस टी को नहीं लेंगे क्योंकि एक टी ले लिया हमने। अब इस ई को भी नहीं लेंगे क्योंकि ई हमने पहले से रखा है। अब क्या होगा, केवल आर होगा, तो BETR ये हो गया। नोट कर लिया इसको। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन दिया है 3, 6, 9 और 12, तो इसको हम लोग ए मान लेंगे। अपने मन से एक सेट नाम दे दिया ए। हमको इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि ए का कोई स्वच्छ अवयव, ए का कोई स्वच्छ अवयव x है। ए का कोई स्वच्छ है, क्या है, x है। अब देखिए ए क्या है, 3, 6, 9 और 12, तो ए बराबर ऐसे रखेंगे। ए पहले लिखेंगे x अर्थात x ए का अवयव है। उसके बाद मैंने कल बतलाया था कि इसको क्या देंगे, सेमी कॉलन देते हैं लिखने के लिए समुच्चय निर्माण रूप में। उसके बाद पुनः x देंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए, x ये 3, ये 6, ये 9 और ये 12, ये किस रूप के नंबर हैं, 3n के रूप में। किस रूप में है, अर्थात ये सारे संख्याएं, चारों संख्याएं 3 से कटने वाली है, तो किस रूप में है, 3n के रूप में। तो ले लेंगे x = 3n। n का मान कहाँ, तो देखिए n का मान 1 रखेगा तो 3 × 1 1, 2 रखेगा तो 3 × 2 6, 3 रखेगा तो 3 × 3 9 और 4 रखेगा तो 3 × 4 12। अर्थात n जो है एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और इस n का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 4 के बराबर या 4 से छोटा है। 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा। 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 और 3 रखेंगे तो 9 और 4 रखेंगे तो 12 आएगा। अर्थात 1 से लेकर 4 तक। दूसरा कितना है, इसको दूसरा दिया है 2, 4, 8, 16 और 32। देखिए ध्यान से, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो हमको इसको एक सेट मान लेते हैं। मान लेते हैं कि b = 2, 4, 8, 16 और 32। देखिए थोड़ा ध्यान समझिए, तो हम लोग को कैसे लिखेंगे इसको, माना कि b का कोई स्वच्छ अवयव x है। b का कोई स्वच्छ अवयव क्या है दोस्तों, x है। तो b = कितना करेंगे, ऐसे लिखेंगे b, यहाँ लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x, सच दैट x। और अब क्या होगा, देखिए यहाँ है ये 2 है, तो 2 है तो 2 का पावर कितना होगा, 1, तो 2 होगा। 4 है तो 2 का कितना होगा, 2, तो 4 होगा। 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 होगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 होगा, और 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 होगा। अर्थात नंबर 2 to the power n के रूप में होगा। किस रूप में होगा, x = 2 to the power n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है और n का मान कहाँ से कहाँ तक, अर्थात n बिलोंग्स टू n प्राकृत संख्या होगा, और इस n का वैल्यू कहाँ होगा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 5 के बराबर या 5 से छोटा, अर्थात 1 से लेकर 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा दिया है, इस तीसरा सेट दिया है 5, 25, 125 और 625। तो इसको मान लीजिए हम लोग C नाम दे देते हैं सेट 5, 25, 125 और 625। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। तो लिखेंगे माना कि C का कोई स्वच्छ अवयव, C का कोई स्वच्छ अवयव C है। C का कोई स्वच्छ अवयव x है, तो C = कितना होगा, तो लिखेंगे हम लोग x, फिर देंगे सच दैट, और यहाँ देखिए 5 है तो 5 का पावर 1, 25 है तो 5 का पावर 2,
125 5 का पावर 3 और 625 5 का पावर 4, अर्थात 5 टू द पावर n का रूप में, अर्थात x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टू द पावर n। n का वैल्यू कितना होगा, 1 से लेकर 4 तक, और n एक प्राकृत संख्या होगा, n एक प्राकृत संख्या होगा 1 से लेकर 4 तक। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 4 6 टू डॉट डॉट, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको डी मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि डी का कोई स्वच्छ अवयव x है तथा x एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, तो डी इक्वल टू कितना होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n, x बिलोंग्स टू n होगा, ये हो गया। देखिए चौथा का 5वां क्वेश्चन है 1 4 9 डॉट डॉट 100 तक, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग मान लेते हैं ई इज इक्वल टू एक सेट मान लेते हैं, इसका नाम दे दें, लिखेंगे माना कि ई का कोई स्वच्छ अवयव x है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, देखिए यह 1 का स्क्वायर है, या 2 का स्क्वायर है, या 3 का स्क्वायर है, डॉट यहाँ कहाँ तक है 10 का स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का कहाँ तक 10 का स्क्वायर, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन क्या होगा, एक प्राकृत संख्या होगा, और एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 से लेकर 10 तक होगी, 1 से लेकर 10 तक होगी। देखिए अगर यहाँ 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 2, 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, और ऐसे ही 10 रखिएगा तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, अर्थात a इज इक्वल टू दिया है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, देखिए x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसको सूचीबद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे अवयवों को सूचीबद्ध करें, x एक अवयव है ऐसा कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या कहाँ से होती है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 9 टू डॉट डॉट, अर्थात 1 3 5 7 9 डॉट डॉट तक जितने भी धन है, चूंकि देखिए यहाँ निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि प्राकृत संख्या बोल रहा है, तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, ये हमारे क्या हो जाएंगे, विषम प्राकृत संख्या हो जाएंगी। दूसरा बोल रहा है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। देखिए तो इसको कैसे लिखना है, सारणी रूप में, देखिए 1/2 का वैल्यू कितना आता है, 0.5 होता है, और x, और 9 का वैल्यू कितना आता है 4.5, अर्थात हमको ऐसा पूर्णांक लेना है जो -0.5 से बड़ा हो और 4.5 से छोटा हो, तो कौन सा होगा पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक हो जाएगा हमारा 0 जो इससे बड़ा है, दूसरा होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 0 1 2 3 और 4, अर्थात 0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा कितने पूर्णांक संभव है, तो पहला होगा 0, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा 2, चौथा होगा 3 और पांचवा होगा 4। देखिए तीसरा बोल रहा है सी, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 है, अर्थात ऐसा पूर्णांक कि जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 के बराबर हो जाए या फिर 4 से छोटा हो जाता है। पहला हो जाएगा -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 के बराबर हो जाएगा, फिर होगा -1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 होगा जो 4 से छोटा, अर्थात 4 के बराबर हो जाए या फिर 4 से छोटा जाए, ऐसे ही पूर्णांक हमको लेना है, तो -2 लेंगे
तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होगा, जो 4 से छोटा हो जाएगा। 0 ले लेंगे, 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 से छोटा हो जाएगा। फिर 1 ले लेंगे, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 4 से छोटा होगा। और फिर 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, तो 4 के बराबर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स सच दैट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर, लोयल शब्द का एक अक्षर है। देखिए दोस्तों, इसको सारणीबद्ध में लिखना, सूचीबद्ध करना था। डी इक्वल टू कितना होगा, एक्स डी का है ऐसा कि एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो कौन सा होगा पहला, इसमें से एक को लेना है, तो एल ले लेंगे, फिर वाई ले लेंगे, सॉरी ओ लेंगे, फिर वाई लेंगे और फिर ए लेंगे। देखिए अब हम लोग इस एल को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि सेट में एक अवयव को 2 बार साधारणतः नहीं लिखा जाता है। नोट कर लीजिए, 5वां का 5वां है क्वेश्चन, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना, एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। समझिए, तो वर्ष का कौन कौन सा ऐसा महीना होगा जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो हमारा फरवरी हो जाएगा, अर्थात फरवरी होगा। फरवरी में 28 दिन होते हैं और 29 दिन होता है, लीप ईयर में 29 दिन हो जाएंगे। मार्च नहीं होगा, अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल के बाद मई नहीं होगा, जून हो जाएगा, जुलाई नहीं होगा, अगस्त में सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा, बस यही फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, यही ऐसे 5 महीने हैं जो हमारे क्या होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। या तो फरवरी में 28 से 29 दिन होता है, बाकी सब में 30 दिन होते हैं।